चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी लोगों को। और हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद है, वही चैप्टर हम आगे बढ़ाने वाले हैं आज। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सर्वसमीका। और हमने पिछली क्लास में बीजीय सर्वसमीका पढ़ी थी एक, जो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके की सर्वसमीका हमने पढ़ी थी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इस चीज को। हमने एक क्वेश्चन हालांकि किया था, एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल के दिखाओ। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, आपको याद होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि आप मुझे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो देखो, अब हमें मतलब हमारे पास कोई जादू तो है नहीं कि हमने देखा है ना और निकल गया। हमें कुछ चीजें चाहिए इसके लिए, हमें कुछ चाहिए इसके लिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। कुछ हमें पता होना चाहिए। हमें एक चीज पता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, अगर सर a है और b है और वो अगर प्लस हो रहे हैं और उनका होल स्क्वायर हो रहा है, तो वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारी हेल्प कौन करेगा? ये करेगा, ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हेल्प कैसे करेगा, आइए जानते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यस, वेरी गुड अंजलि। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो अब आप एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a की जगह मेरे सवाल में 2x लिखा हुआ है, a की जगह मेरे सवाल में 2x लिखा हुआ है और b की जगह मेरे सवाल में y लिखा हुआ है? लिखा है या नहीं? जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी बताओ सभी लोग, क्या मैं कह सकता हूं? आप देखो ना, इनकी तुलना करो। मेरा जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरा जो सवाल है वो है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन में? 2x। तो a को मैंने 2x लिख दिया। b की जगह मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? y। तो b को मैंने y लिख दिया, है ना? अरे यहां पर दो इंसान थे, a और b, और उनका नेचर क्या है? भाई किसी का नेचर होता है वो बहुत गुस्सा करता है, किसी का नेचर होता है कि गुस्सा नहीं आता, किसी का नेचर ये होता है। और क्या नेचर हो सकते हैं? गुस्सा, हाँ, वो बहुत हंसता बहुत है। किसी का नेचर ये होता है कि बहुत हंसी आती है ना? कुछ बात हंसने की हो या ना हो, हंसी आ जाती है ना? टीचर डांट रहा है, हंसी आ जाती है। होता है ऐसा। कुछ बच्चे होते हैं ना कि टीचर डांट रहा है लेकिन डांटते डांटते उसे हंसी आ जाती है, तो वो ऐसा नीचे मुंह करके ऐसे हंसता है जिससे टीचर देख ना ले। तो नेचर होता है। किसी का ऐसा नेचर होता है कि टीचर डांटते तो उसे गुस्सा आता है। किसी का नेचर ऐसा होता है कि अगर आपके टीचर ने आपको डांट दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है अंदर से कि मुझे मतलब ऐसा क्यों कह दिया। किसी का नेचर ऐसा होता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अरे डांटा तो डांट दिया, कुछ फर्क नहीं, फिर ऐसे ही हो गए। तो हर इंसान का एक अलग अलग नेचर होता है। ऐसे ही इस ए और बी का नेचर है, ऐसे ही इस ए और बी का नेचर है। ये ए और बी का नेचर क्या है कि ये प्लस हो रहे हैं। मैथ में, अब मैथ में कोई गुस्सा नहीं होता। अब ऐसा तो थोड़ी कहेंगे कि कोई गुस्सा हो रहा है, मैथमेटिक्स में कोई गुस्सा नहीं होता, कोई हंसता नहीं, कोई अ, और कोई क्या नहीं करता। तो यही नेचर होते हैं, कोई हंसता नहीं है, कोई गुस्सा नहीं होता मैथ में। मैथ में नेचर क्या होते हैं? या तो वो जुड़ते हैं, या वो गुणा होते हैं, या वो भाग होते हैं। ये नेचर होता है मैथ का। मैथ का जैसे इंसानों का नेचर क्या है? हंसना, रोना, लड़ना, भूलना, ये नेचर होता है। ऐसे ही मैथ्स में जो चीजें होती है उनका नेचर क्या होता है? या तो वो जुड़ेंगे, या वो घटेंगे, या वो गुणा होंगे, या वो भाग होंगे। यही नेचर होता है मैथ में सबका। होता है नहीं होता? आप बताओ, मैथ में इन चार चीजों के अलावा कुछ होता है क्या? या तो कुछ जुड़ रहा होगा, या कुछ घट रहा होगा, या कुछ गुणा हो रहा होगा, या कुछ भाग हो रहा होगा। यही नेचर होता है। तो यहां पर भी इनका नेचर देखो आप क्या है। ए और बी दो इंसान है, इनका नेचर क्या है? ये जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद इनका स्क्वायर हो रहा है। ए और बी दो इंसान हैं, उनके नाम क्या है? ए और बी हैं। उनका नेचर क्या है? वो जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद स्क्वायर हो रहा है। इसका भी तो नेचर कुछ ऐसा ही है।
इसको देखो, इसका नेचर भी तो ऐसा ही है, 2x और y, दो इंसान है। अब नाम तो देखो इंसानों के अलग अलग हो सकते हैं, मेरा नाम दीपक है ना, आप में से किसी का नाम मनीषा है, किसी का नाम अंजलि है, किसी का नाम काजल है, किसी का नाम पवन है, सबके नाम अलग अलग है, तो इनके भी नाम अलग अलग है ना। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, लेकिन नेचर क्या है, ये जुड़ रहे हैं। इसमें देखो इसका नाम 2x है, इसका नाम y है, लेकिन नेचर तो एक जैसा ही है इसका, ये भी तो जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद स्क्वायर हो रहा है, और ये भी जुड़ने के बाद स्क्वायर हो रहा है। जल्दी बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा। जो मेरा सवाल है, जो मेरा क्वेश्चन है, वो जुड़ने के बाद स्क्वायर हो रहा है, और मेरा जो फॉर्मूला है वो भी जुड़ने के बाद स्क्वायर हो रहा है। तो जब इनके नेचर एक जैसे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बस अंतर इतना है, इनके नाम अलग अलग है। इनके नेचर एक जैसे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। नाम क्या है, ए का नाम क्या है, 2x है, बी की जगह नाम क्या है, y है, वो मैंने यहां लिखा है। तो मैंने ये इतनी कहानी जो बताई है ना, वो बस इस चीज के लिए बताई है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ए की जगह 2x क्यों लिखा और बी की जगह y क्यों लिखा। क्योंकि इनके नेचर एक जैसे हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। जो यहां पर ए है वो यहां पर 2x है, यानी ए की जगह 2x है। जो यहां पर बी है वो यहां पर y है, यानी बी की जगह y है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। बताओ सभी स्टूडेंट्स बताओ, ए की जगह 2x लिखा हुआ है, बी की जगह y लिखा हुआ है। नविता आप क्लास में हो तो बताओ, क्योंकि आपको डाउट था। ठीक है, चलो। तो अब मुझे इतनी बात पता चल गई कि ए की जगह 2x है और बी की जगह y है। अब ये आपको क्या करना है, इनको उठाकर कहां रख देना है, अपने फॉर्मूले में रख दो, ए की जगह 2x रख दो। अरे जब ए की जगह 2x है और बी की जगह y है, तो अब देरी किस बात की। अब आप इनको उठाकर किस में रख दो, फॉर्मूले में। तो ए की जगह क्या रखना है, 2x, फिर प्लस है तो प्लस आया, बी की जगह y का होल स्क्वायर बराबर ए की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा a गुणा b। तो ये हो जाएगा 2 गुणा ए की जगह क्या आया, 2x गुणा बी की जगह क्या आया, y प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या आएगा, y का स्क्वायर। तो आपका आंसर यहां पर क्या आया, 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस आया, 2 दूनी 4, x की y में मल्टीप्लाई करोगे xy प्लस y स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना था, ए और बी के वैल्यूज निकालनी थी और उठाकर फॉर्मूले में रख देनी। ठीक है, तो बताइए कोई डाउट है तो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, पोल में भी किया था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज आगे कैसे बढ़ते हैं, आज हम आगे ऐसे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने कैसे सवाल किए, हमें क्वेश्चन ये दिया होता था, हमारा आंसर ये आता था। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 2x+y का होल स्क्वायर, हमारा आंसर क्या आता था, ये आता था। अब उल्टा क्वेश्चन करना है हमें, मतलब हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होगा और हमें लाना ये है। समझ में आया। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया होगा, जो हमारा आंसर है, और हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है। कैसे, आइए समझते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, a² + 2ab + b² बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ सभी लोग, अब इसका यूज हम करने वाले हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसको उठाकर इधर लिख दिया, इसको उठाकर इधर लिख दिया, है ना। अगर मैं लिख रहा हूं 5x बराबर 4y, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 4y बराबर 5x, कुछ अंतर थोड़ी है दोनों में, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसको उठाकर इधर रख दिया, किसको, इसको उठाकर यहां लिख दिया है, इसको यहां लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसका यूज करने वाला। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर मैं कहूं कि आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर कुछ मुझे बताओ, आपको क्या फील आ रही है इसको देख के, कुछ फील आ रही है आपको इसको देख के कि ये कैसे आया होगा a+b का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ ही जाएगा। कुछ फील आ रही है आपको ये देख के कि ये a+b का होल स्क्वायर आया कैसे, किसी को कुछ लग रहा हो, सर इसमें बताओ a प्लस अंजलि। बी की a प्लस बी से गुना हुई है। ओके, ठीक है,
वेरी गुड। अच्छा, आप अगर इसको ध्यान से देखो, अब मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप अगर देखोगे कि जो इधर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी जो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो पहले ए लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, फिर प्लस है सब में तो प्लस आया हुआ है, फिर लास्ट में जो बी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है। यही हो रहा है ना। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटाया मैंने, ये किसके बराबर होता है, तो आप क्या कैसे इसको फील करोगे, ऐसे फील करोगे कि सर शुरू में ए लिखा हुआ है तो ए आ रहा है। या आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि सर जिसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर किस किस का हो रहा है, ए का और बी का, स्क्वायर किस किस का हो रहा है, ए का और बी का। तो सर ये जो ए और बी है ना वो इधर आ रहे हैं, मतलब वो इधर जो है ना वो जुड़ रहे हैं, जिनका स्क्वायर हो रहा है। ध्यान से सुनना, ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन आने वाले, तो इसलिए ये चीज आपको समझनी है ध्यान से। आप अगर देखोगे जिनका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर किसका हो रहा है, ए का और बी का, वो आते हैं ए प्लस बी ऐसे, और ये जो स्क्वायर है ये दोनों पर आ जाता है ऐसे, कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा, आपको आंसर ऐसे लाना। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। स्क्वायर किस किस का हो रहा है, ए का और बी का, तो यहां पर आ गया ए प्लस बी, और ये जो स्क्वायर है दोनों का यहां लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इतनी चीज सबको क्लियर हुई। अभी आपको सिर्फ फील करना है इसको, जो मैंने कहा ना, फील करने के लिए महसूस करो इसको कि जिनका स्क्वायर हो रहा है वो जुड़ रहे हैं इधर, ए और बी का स्क्वायर हो रहा है वो इधर जुड़ रहे हैं, ए प्लस बी, और वो जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर एक साथ जा रहा है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, जैसे ये क्वेश्चन है मेरा। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, 9a² प्लस 4ab प्लस b², इसका क्या आंसर होगा मुझे ये बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया है, क्या बताया है कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है किसके, c। वेरी गुड, गुड साक्षी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, जिनका स्क्वायर हो रहा है, किनका स्क्वायर हो रहा है, ए और बी का, तो ए और बी को जोड़ दो, और क्या हो रहा है, इनका स्क्वायर हो रहा है, वो स्क्वायर यहां पर लगा दो। वही काम आपको यहां करना है। कैसे करेंगे देखो, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये, आप ऑप्शन को सॉल्व कर करके देखो, ये आना चाहिए। दूसरा तरीका और सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। 9a² लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर आते हैं। आप मुझे बताओ यहां पर क्या आता है, फॉर्मूले में ए का स्क्वायर आता है, जो फॉर्मूला होता है। अब मैं अपने फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा हूं इसको, जो मेरा फॉर्मूला होता है वहां पर क्या आता है, ए का स्क्वायर, यानी जो भी लिखा है उस पूरे का स्क्वायर होता है, जो भी लिखा है उस पूरे का स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो भी लिखा है पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर भी क्या होगा, जो भी लिखा है पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यानी यहां पर तो सिर्फ ए का स्क्वायर है, 9 का तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3। जल्दी बताओ, 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूं या नहीं, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। अभी बस आपको इस पर ध्यान दो, 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कुछ मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने कुछ नाइंसाफी तो नहीं की इसके साथ, ठीक किया ना, ठीक किया सभी लोग बताओ भाई, ठीक किया। नविता, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 लिख सकते हो या नहीं, 3 तिया 9 होते हैं, 3 गुणा 3 लिख दिया, और 3 गुणा 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 9 को क्या लिखूंगा, 3, और साथ में ए है का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ लिख सकता हूं या नहीं, 9 को मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, और a² को लिखा a का स्क्वायर। जल्दी बताओ सभी लोग, लिख सकता हूं या नहीं, 9a² को मैंने क्या लिखा, 3a का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a² हो गया। डन, यहां तक क्लियर सभी को, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर। और मैं लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में जो भी
बेस होता है, जो भी आधार होता है उसके पूरे पे स्क्वायर होता है। मेरे फॉर्मूले में जो भी आधार है उसका पूरे का स्क्वायर होता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ए का स्क्वायर था, 9 का तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने 9 को बदल दिया 3 के स्क्वायर में। अब देखो पूरे का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, तो मैं बी स्क्वायर को सिंपल बी स्क्वायर लिख देता हूं। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ? यहां तक क्लियर हुआ? अगर ये चीज सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो चीजें होल स्क्वायर में बदल रही हैं उनको होल स्क्वायर में बदलो। जैसे 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4ab को तो मैं होल स्क्वायर में बदल नहीं सकता, लेकिन बी स्क्वायर को बदल सकता हूं, तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दिया। ये चीज क्लियर हुई? 9a स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर में बदला और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दिया। अब आते हैं अपने फॉर्मूले पर। अब ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको भी चीज फील कराई थी, दोबारा से फील करते हैं उसको। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था? किसके बराबर होता था? कि सर जिनका स्क्वायर हो रहा है वो लिख दो पहले। स्क्वायर किस किस का हो रहा है, ए और बी का, तो सर पहले ए प्लस बी लिख दो, और सर ये जो स्क्वायर है इसको यहां पर लगा दो। वही काम यहां करना है, वही काम यहां करना है। किस किस का स्क्वायर हो रहा है, किस किस का स्क्वायर हो रहा है, किस किस का स्क्वायर हो रहा है, 3a का, तो 3a लिखो। किसका स्क्वायर हो रहा है, b का, तो प्लस b लिखो। अब इनका स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। मुझे देखो, इसकी यही तो खासियत है सर्व समीकरण की, आपको मैजिक पे मैजिक देखने को मिलता है। आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आंसर पहले मिल गया। अरे ये बीच वाली जगह तो अभी खाली पड़ी है, लेकिन आंसर आपको मिल चुका है आपका। देख रहे हो, मतलब ऐसा आपने कभी देखा है किसी क्वेश्चन में कि आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना किया और आंसर पहले मिल जाए? यहां पर देख सकते हो आप, साक्षात आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, दोबारा सुनो। मेरा जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता था कि जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, किसके स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के, तो ए प्लस बी लिखो और उस पर ये स्क्वायर लगा दो। यहां पर भी आप क्या देखो, किसके स्क्वायर हो रहे हैं, 3a और b के, तो 3a प्लस बी लिखो, इन दोनों को जोड़ो 3a और b को और उन पे स्क्वायर लगा दो। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है हमें। अब देखो, हमें आंसर तो मिल चुका है कि ये होगा, हमें आंसर तो मिल चुका है कि ये होगा, लेकिन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा अभी इसको। अभी हमें इसकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी कि क्या ये आंसर सही भी आया है या नहीं। तो वो कैसे होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप क्या करो, ये वाला प्लस बचा है ना, इसको लगाओ। आपके फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, 2ab। आपके फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, 2ab, मतलब दो की गुणा हो रही है ए में और बी में, तो यहां भी यही करो। आप बीच में क्या लिखो, दो, बीच में क्या आ रहा है फॉर्मूले में, 2ab, तो यहां भी बीच में क्या लिखोगे, 2 गुणा ए। ए की जगह क्या है मेरे क्वेश्चन में, 3 है, तो 3a लिख दो, गुणा बी। बी की जगह मेरे क्वेश्चन में बी ही है तो बी लिख दो। अब आप इसकी गुणा करके देखो, 2 गुणा 3a, 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा यहां पर 6 आएगा, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ 4 की जगह 6 आएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ 6 आएगा 4 की जगह। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 की गुणा करने पर 6 आ रहा है और ए और बी की गुणा करने पर ए भी आ रहा है, तो मतलब आपने सही किया है, यही आपका आंसर होगा। दोबारा सुन लो, दोबारा ध्यान से बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले 9a स्क्वायर को लिखा 3a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दिया। जो मेरी सर्व समीका होती है वो क्या कहती है कि जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, ए और बी के स्क्वायर हो रहे हैं, तो उनको पहले ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी, और जो ये स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर में लगा दो। यही काम मैंने यहां किया। जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, 3a और b के स्क्वायर हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिखा 3a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो अपनी सर्व समीका पर जाओ। सर्व समीका में बीच में क्या लिखा होता है, 2ab, तो अपने क्वेश्चन में भी बीच में क्या लिख दो, 2ab, तो 2 लिखो। ए की जगह यहाँ पर क्या है, 3a है तो 3a लिखो, और बी की जगह बी है तो बी लिखो। अब जब आप इसकी गुणा करोगे 2 तिया 6, तो 6 ही आ रहा है, और ए और बी की गुणा करोगे तो ए भी आएगा। तो आपका आंसर इसका मतलब सही आया है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 3a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लग रहा हो, अब ये होता ही ऐसा है तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन पूरी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो बताओ। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ सर गया, मैं ये सर ये पूछूंगा आंसर आपसे। कैसे आया? ब्रैकेट 3a प्लस b। अ, ये आंसर कैसे आया, आता हूं उस पर। अच्छा पहले ये बताओ, 50% समझ में आ गया ये तो मैं नहीं कहूंगा 100% आ गया होगा, 50% तो आ गया होगा। अभी आता हूं नविता आपके क्वेश्चन पर कैसे आया। ठीक है, देखो नविता, बात मेरी ध्यान से सुनो। अभी मैंने कुछ फील करने के लिए आपसे कहा था। मैंने ये कहा था कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़े थोड़े देर पहले, मतलब परसों पढ़ा था। वो ये था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसको अगर आप फील करोगे तो ये बराबर होता है, जो जिसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर किस किस का हो रहा है? ए का और बी का। स्क्वायर किस किस का हो रहा है? ए और बी का। ठीक है, तो आप इनको जोड़ दो, यानी ए प्लस बी लिख दो। इनका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर ये हमारा आंसर होता है। यानी आपको बीच वाली टर्म की जरूरत नहीं पड़ी, आपका काम पहली वाली से और लास्ट वाली से हो गया। नविता ये बात आपको समझ में आई? यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूले को मैंने फील कराया था अभी यहां पर। मैंने कहा था कि हमारा फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab यस सर। प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने आपसे ये कहा था ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखो, ये आ कहां से रहा है? जिनका स्क्वायर हो रहा है वो जुड़ रहे हैं। ए और बी का स्क्वायर हो रहा है तो वो पहले जुड़ रहे हैं, ए प्लस बी, और इन पर स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो यही चीज आपको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो अब आते हैं आपके सवाल पर। सवाल ये था, अब जो मेरा फॉर्मूला है उसमें ए का स्क्वायर, यानी जो आधारीय ए है उसका पूरे का स्क्वायर होता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ए का हो रहा है, 9 तो रह ही गया। आधार यहाँ पर क्या है? 9a है। ये बात आप सब लोग मेरी मान रहे हो या नहीं मान रहे? आधार हमने पढ़े थे, आधार घात घातांक ये सब। तो इसमें आधार 9a है, तो इसमें से सिर्फ ए का स्क्वायर हो रहा है, 9 तो रह ही गया। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आधार क्या है? 9a है, तो इसमें से सिर्फ ए का ही तो स्क्वायर हो रहा है, 9 तो रह ही गया। तो मैं 9 को भी स्क्वायर के रूप में लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूले में सबका स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरे आधार का स्क्वायर होगा। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो मैं 9 को क्या लिख दूंगा? 3a है ही साथ में का होल स्क्वायर। अब देखो पूरा आधार स्क्वायर में बदल चुका है, जो आधार 3a है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लास्ट में क्या है? बी स्क्वायर, तो लास्ट में मैंने प्लस का बी स्क्वायर कर दिया। अब इसको फील करो, हमने अभी एक फॉर्मूला ऐसे फील किया था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार यही बता रहे हो, इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था कि जो शुरू में लिखा है और जो लास्ट में लिखा है उनको जोड़ दो, और फिर इनका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो। यही काम यहां पर करो। शुरू में क्या लिखा हुआ है? 3 है, तो 3 है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बी, तो बी, इनको जोड़ दो, और स्क्वायर हो रहा है तो इनका स्क्वायर कर दो। मैंने आपसे कहा कि आपका भी यहां पर देखो, ये बीच वाली जगह खाली पड़ी है, लेकिन आपका आंसर फिर भी आ चुका है। बीच वाली जो जगह है, ये वाली जगह अभी खाली है, बस इससे और इससे हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब बीच वाली जगह भी भरनी है, वो कैसे भरेंगे? आप देखो बीच में क्या आता है फॉर्मूले में? 2ab आता है। बीच में क्या आता है फॉर्मूले में? 2ab। तो यहां भी बीच में क्या आएगा? 2ab। तो लिखते हैं, प्लस तो ये रहा। पहले क्या आएगा? 2ab का मतलब क्या है? 2 गुणा a गुणा b, यानी 2 की गुणा कर दो जो पहले लिखा हुआ है a और जो लास्ट में लिखा हुआ है b उसमें। तो यहां भी मैं क्या करूंगा? 2 की गुणा कर दो जो पहले लिखा हुआ है 3a और जो लास्ट में लिखा हुआ है b। और जब आप इसकी गुणा करके देखोगे, 2 तिया 6 आएगा, ए की बी में गुणा करोगे ए बी आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही है। आपका आंसर क्या होगा? 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर आपका पहले ही आ चुका था, समझ रहे हो मेरी बात? आंसर आपका पहले ही आ चुका था, लेकिन बीच वाली चीज हमें लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ आया? बताओ। 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, कुछ तो आया? ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, और आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व।
आपको आपका आंसर देखो इतने में ही मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों को जोड़कर होल स्क्वायर, वही आंसर होगा। देखो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है सी। ठीक है, डायरेक्ट तरीका मैं बता चुका हूं। आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करो। इसका होल स्क्वायर कैसे करोगे, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो यहां जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और लास्ट में बी स्क्वायर है ही। आपका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बीच वाली जगह अभी खाली पड़ी है, बीच वाली जगह अभी खाली पड़ी है, अभी हमें उसको भरना है, लेकिन आंसर आ चुका है हमारा। तो अब आया, अब 100% हुआ क्या, अब हुआ क्या 100% किसी का। ये आया कैसे, मैंने आपको वो फॉर्मूला फील कराया था, फॉर्मूले में ऐसा होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, जिनके स्क्वायर हो रहे हैं उनको जोड़ दो a प्लस बी और उनका होल स्क्वायर कर दो। तो यानी बीच वाली जो टर्म है उसकी जरूरत पड़ नहीं रही, तो यहां पर भी हमें पड़ नहीं रही जरूरत। तो मैंने क्या किया, शुरू में और लास्ट में जो लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर कर दिया। 99% है, अभी भी 100% हुआ क्या किसी का। ओके, मनीषा का 100% है, साक्षी का 9, साक्षी 1% कहां पर रह गया बताओ, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, और ज्यादा आपका परसेंटेज बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी बीच वाली जगह खाली है तो इसको कैसे भरेंगे, इसको भरने का सिंपल तरीका है, बीच में क्या आता है 2ab, यानी 2 गुणा जो पहले a लिखा है वो, फिर बाद में जो b लिखा है b, तो यहां पर भी क्या आएगा 2ab, यानी प्लस 2 गुणा जो पहले क्या लिखा हुआ है 2a गुणा b, और जब आप इनकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, और a की b में गुणा करोगे ab, सही आ रहा है, यानी हमने सही किया है, यही हमारा आंसर होगा। नविता 100%, चलो वेरी गुड। साहिल 99%, ठीक है, जिनका 99% है और प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चन, उनका भी 100% अभी हो जाएगा। चलो तो मैं लिखता हूं यहां पर कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग उनको सॉल्व करिए, फिर पोल में करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है Yes, sir. 9a² प्लस 25, अच्छा चलो ये 25 छोड़ो, b² ही कर लेते हैं, b² प्लस 6, अच्छा ये हमने किया है, ये तो हमने कर लिया, 9a² प्लस 25b² प्लस 2 तिया 6, 6 पंजे 30 ए बी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस, बी ऑप्शन 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। ओके, आर्यन, अंजलि एंड साक्षी ने बोला है सी, मनीषा ने बोला है सी, कोमल ने बोला है सी, समीर कागरा नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी सी कहा है, उमेश कुमार ने भी सी कहा है, काजल ने सी कहा है, साहिल ने भी सी आंसर बताया है, सौरभ ने भी सी आंसर बताया है। चलो तो यार जिस जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो फिर तो 100% हो जाना चाहिए। अंशुमन ने भी सी आंसर दिया है, नविता एक्सलेंट सी। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन बीच वाली टर्म लिख के चेक करनी है हमें। क्वेश्चन क्या है, 9a² प्लस 30ab प्लस 25b², तो हमें क्या करना है, पहले वाले को और लास्ट वाले का होल स्क्वायर लिखना है। तो इसका होल स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं, 9 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, लास्ट वाले को क्या लिख सकता हूं 5b का होल स्क्वायर। आपको आपका आंसर मिल चुका है, पहले वाला यानी 3a प्लस लास्ट वाला यानी 5b, इन दोनों का स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। लेकिन अभी बीच वाली जगह खाली पड़ी है, इसको भी भरते हैं। बीच में क्या आएगा, प्लस 2ab आता है ना, फॉर्मूले में बीच में क्या आता है 2ab, तो यहां भी क्या आएगा 2 गुणा, a की जगह यहां पर 3a है तो 3a गुणा, b की जगह यहां पर 5b है तो 5b, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो 30ab। तो आपका आंसर क्या हुआ, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब हुआ 100% या अभी भी कोई कमी है, एक आधे परसेंट की, बताओ। सर ये बीच वाला दोबारा समझा दो। देखो बीच वाले को आपको ऐसे समझना है, आप अपने उस पर जाओ सर, जो आपका फॉर्मूला है,
जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है? फॉर्मूला आपका ये कहता है कि बीच में आता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीच में क्या आता है? 2ab, और ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ये 2ab को फील करो, इस 2ab को फील करो, ये आया कैसे? पहले 2 आया होगा कहीं से, फिर a आया, और ये a कहां पर है? शुरू में है, यानी गुणा a। फिर b आया, ये b कहां पर है? लास्ट में है, गुणा b। ऐसे आया होगा ये 2ab। a कहां से आया होगा? 200% हो गया, वेरी गुड। a कहां से आया होगा? यहां से। b कहां से आया होगा? यहां से। तो यहां पर भी देखो ना, ऐसे ही लिखना है, पहले 2 आएगा गुणा a कहां से आया था? जिसका स्क्वायर हो रहा है पहले। तो यहां पर भी a कहां से आएगा? जिसका स्क्वायर हो रहा है पहले। किसका हो रहा है? 3a का, तो यहां पर आएगा 3a। ठीक है, यहां पर a था इसलिए a आया, यहां पर स्टार्टिंग में 3a है तो 3a आया। ठीक है, यहां पर लास्ट में b है तो इसलिए b आया, यहां पर लास्ट में 5b है तो यहां पर 5b आया। अब हुआ सर क्लियर? हाँ जी। सर ये 2 कैसे आया? 2 हमारे फॉर्मूले में होता है ना, 2ab, जो हमने फॉर्मूला ओके पढ़ा है उसमें 2 आता है ना पहले, ओके सर। तो इसलिए मैंने पहले यहां पर 2 लिखा। अब आप जादू तो देखो, आप इनकी गुणा करके देखो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो 30 ही आएगा। ए की बी में गुणा करोगे तो ए भी आएगा। यानी हमने जो किया है वो ठीक किया है। ठीक है, अगर ये सब सही आ रहा है ना गुणा करके, तो मतलब हमने जो किया है वो ठीक किया है। ठीक है, 105%, 202%, 103%। यस, चलो करें फिर पोल में क्वेश्चन, अगर सबको क्लियर है तो बताओ। रेडी? पोल का क्वेश्चन करने के लिए कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, 25a स्क्वायर सर ये प्लस 5 कैसे? 5 कैसे आया? अच्छा, चलो उसकी अब बात बाद में करते हैं, क्योंकि मैंने पोल का क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर, अभी बता दूंगा वो मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व सर करिए। 5 कैसे है ये? 5, एक मिनट, ये वाला 5, 25 को मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना नविता? 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। तो ऐसे आया, मुझे स्क्वायर में लिखनी होती है पहली और लास्ट वाली टर्म। ठीक है, इसलिए आया। ओके, चलो ये क्वेश्चन है आपका, तो मैं आपको हल्का सा यहां पर हिंट दे देता हूं। 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर। आपको आपका आंसर वैसे मिल चुका होगा काफी लोगों को। 25 को क्या लिख सकते हो नविता? सुन लो ध्यान से, आपका यही क्वेश्चन था। 25 को आप 5 गुणा 5 लिख सकते हो ना, और 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना होता है, जो ये स्क्वायर वाली चीजें हैं ना, इनको होल स्क्वायर में लिखना होता है। जो ये स्क्वायर सर वाली चीजें हैं, हाँ भेज रहा हूँ। जो ये स्क्वायर वाली चीजें, इनको होल स्क्वायर में लिखना होता है, तो इसको जब आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा 5a का होल स्क्वायर और ये होगा b का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो पोल भेज रहा हूं अब मैं। तो 4 ऑप्शन है इसके, बस मुझे 5 सेकंड दो, मैं भेज रहा हूँ पोल। ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए, भेज दिया है मैंने पोल। सभी लोग आंसर करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है ना, तो जो अगली सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, वो सेम टू सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर प्लस है और वहां पर माइनस है। ठीक है, तो मतलब आप एक चीज सीख रहे हो तो दूसरी तो अपने आप आ ही जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मैं अच्छे से आपको कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। सर हाँ जी, हमारी तो वो तो ही नहीं हो रही सर, मैं वो देने के लिए हम बाद में बता देंगे आपको। ओके, चलो कोई बात नहीं, आप चैट में दे देना आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलो, तो देखो मैंने यही बताया था आपको कि 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। बी तो है ही स्क्वायर के अंदर, हमें कुछ मतलब टेंशन ही नहीं लेनी इसकी। तो अब आपको आपका आंसर मिल चुका है।
शुरू में जो स्क्वायर हो रहा है और लास्ट में जो स्क्वायर हो रहा है इनको ऐड कर दो, यानी 5a प्लस बी, और इनका स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, बीच में क्या आएगा 2ab, तो प्लस 2। सर वो कौन है? अच्छा तानिया आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। यो वो शुरू कर रहे हैं सर। कर लो, ठीक है। फिर क्या आएगा ए कहाँ आता है शुरू में, यहाँ पर ए की जगह क्या है 5a। एक मिनट मैं ही कर देता हूँ, तानिया माइक बंद रखना है अपना, ठीक है, मैंने कर दिया है अपनी तरफ से। फिर क्या आता है बी, और बी की जगह यहाँ पर बी ही है। अब जब आप इनकी गुणा करोगे 2 पंजे 10 आएगा, ए की बी में गुणा करोगे तो ए बी ही आ रहा है, तो हमारा यही आंसर सही है, यानी 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। काजल, मनीषा, अंजलि, साहिल, आर्यन, साक्षी, नविता, कल्याण सिंह नाम से हैं, सचिन कुमार नाम से हैं, सानिया, कोमल, जीतू, उमेश, समीर कागरा नाम से हैं, सौरभ, पवन कुमार नाम से हैं एंड तानिया। इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, जिनके सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं मनीषा, अंजलि, साहिल, साक्षी, कल्याण सिंह नाम से हैं और सानिया। ठीक है, तो इन बच्चों के पिछली क्लास में सभी जो इन्होंने आंसर दिए थे सभी एकदम सही थे, तो एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, ये जो रिजल्ट है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने भेजा हुआ है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 101 की घात 2 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 101 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, आइए समझते हैं। चलो एक बात बताओ, क्या मैं 101 स्क्वायर को, ध्यान से सुनना सभी लोग और मुझे बताना, 100 प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? ओके अंजलि, वेरी गुड, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, मैंने 101 को क्या लिखा, 100 प्लस 1। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्या पिछली क्लास में, ऐसा कुछ? ठीक है, 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 100 प्लस 1 ही क्यों लिख रहे हो सर, 99 प्लस 2 लिख दो। हाँ होमवर्क में था, ओके ओके ओके, ठीक है। तो हाँ, सवाल ये आता है मन में हमारे कि सर 100 प्लस 1 ही क्यों, 99 प्लस 2 लिखो, 98 प्लस 3 लिखो, 96 प्लस 5 लिखो, ये क्यों नहीं लिख रहे, 100 प्लस 1 ही क्यों लिख रहे हो? आ रहा है मन में किसी का ये सवाल कि सर 100 प्लस 1 ही क्यों लिख रहे हो, बताओ, किसी के मन में आ रहा है क्या ये सवाल? आ रहा होगा, यस सर। है ना। अब देखो इसका आंसर ये है कि 100 का स्क्वायर करना आसान है, 100 की 100 में गुणा करने पर आता है 10,000, ये हमें पता है, आसान है ना 100 की 100 में गुणा करना, हमें पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक की एक में गुणा करा, एक आया, और 1 2 3 4 4 जीरो यहां पर लगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 98 99 96 95 94 97 ये सब लिखता और इनका स्क्वायर आप करते, तो आपको करनी पड़ती लंबी चौड़ी गुणा, जैसे 97 का स्क्वायर आपको 97 की 97 में गुणा करके देखनी पड़ती, टाइम लगता है उसमें। लेकिन 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये हमें पता है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। कैसे होता है कि सर संख्या की संख्या में गुणा करते हैं हम, एक की एक में गुणा करेंगे, एक आया, अब जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गई, 1 2 3 4। सर बहुत आसान है इसकी गुणा करना, तो इसीलिए मैं 100 प्लस 1 लिख रहा हूं। अब आया समझ में क्यों लिखा मैंने 100? ये चीज सभी को क्लियर हुई? क्योंकि मुझे अभी इसका स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करते हैं अभी। पहले ये बताओ, ये सबको समझ आया क्यों है आसान, बताइए। ठीक है, चलो अब मैंने यहां पर ये लिखा है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमारी हेल्प कौन करेगा? ये सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या कहती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब याद करो वही वाले क्वेश्चन आ गए ना जो पिछली क्लास में किए थे। यहां पर a की जगह अब क्या है, 100 है, b की जगह 1 है, ऐसा ही तो है, मैंने अभी बताया तो था कि गणित में जो नेचर होते हैं वो 4 नेचर के लोग पाए जाते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। मैथमेटिक्स में 4 नेचर के लोग पाए जाते हैं, या तो वो जुड़ रहे होते हैं, या वो घट रहे होते हैं, या वो गुणा हो रहे होते हैं, या वो भाग हो रहे होते हैं। यही 4 नेचर होता है सभी का गणित में। इंसानों के तो बहुत सारे नेचर होते हैं, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को हंसी ज्यादा आती है, किसी को रोना ज्यादा आता है ना। लेकिन मैथ में सिर्फ 4 नेचर के लोग होते हैं,
या तो वो जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होंगे, भाग होंगे। तो इनका नेचर क्या है? जुड़ रहे हैं। इनका नेचर क्या है? जुड़ रहे हैं और स्क्वायर हो रहा है। इसका भी नेचर तो कुछ ऐसा ही है, ये दोनों भी तो जुड़ रहे हैं और स्क्वायर हो रहे हैं। बस इतना अंतर है कि ए की जगह क्या लिखा हुआ है 100 और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 1। बस अगर आपको ये पता चल गया ना कि ए की जगह 100 लिखा हुआ है और बी की जगह 1 लिखा हुआ है, आपका काम हो चुका है। आपका काम हो चुका है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ए की जगह क्या रखोगे? 100। तो ए की जगह आपने रखा 100, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2। 2ab का मतलब क्या है कि 2 की गुणा हो रही है ए और बी में, तो 2 गुणा ए की जगह क्या रखना है 100 गुणा बी की जगह क्या रखना है 1 प्लस बी की जगह क्या रखना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। अभी मैंने बताया 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 2 की 100 में गुणा करोगे 200, 200 की 1 में गुणा करोगे 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो ये क्या होगा 10,200, 10,000 और 200 कितना हो गया 10,200 प्लस 1 कितना हो गया 10,201। ये आपका आंसर। समझ? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर ये चेक करना है ना कि आंसर सही है, नहीं तो आप 101 का स्क्वायर निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, यही आएगा। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो जरूरत नहीं है चेक करने की, इसको ही चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो 10,201 आएगा आंसर। क्लियर हुआ सभी को? बस यहाँ पर की पॉइंट क्या है, यहाँ पर की पॉइंट क्या है, या यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि सर ए की जगह 100 लिखा हुआ है और बी की जगह 1 लिखा हुआ है, इनका नेचर एक जैसा है, जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो बस ए की जगह 100 रख दो, बी की जगह 1 रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से। ओके, ठीक है, करिए। तो आप लोग करेंगे इसको। 103 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 103 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो 103 को आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है 100 और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 3। सॉरी, करिए। क्या आंसर आएगा आप लोगों का? इसके बाद फिर पोल में करते हैं। ओके, अंजलि का आंसर आया है 10,609। आर्यन का आंसर आया है 10,609। बाकी स्टूडेंट्स? हाँ जी, देखो मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतनी आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करो भाई। अगर मैं क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ चाहे गलत हो जाए, लेकिन करो। गलती करोगे तभी तो समझ सीखोगे, बिना गलती करे तो कोई कुछ नहीं सीखता। किसी भी चीज को समझने का जो पहला स्टेप है वो यही है कि गलती करना। तो गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो गलती, खूब गलतियां करो, तभी सीखोगे। क्योंकि गलती जो है हमारे दिमाग में रह जाती है, हमें पता रहता है कि मैं हमने जब ये क्वेश्चन किया था उस टाइम पे तो ये गलती हमसे हो गई थी, तो अब नहीं करनी मुझे ये गलती। तो गलती करो, ठीक है, लेकिन उसको फिर दोबारा नहीं करना है। एक बार करो फिर दोबारा मत करो, ठीक है। चलो, 10,609, बहुत अच्छे। तो नविता, आपने रिपीट करने के लिए कहा था, तो इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछला इसी की तरह थे। तो मैंने नविता 103 को लिखा था 100 प्लस 3। लिख सकता हूँ 100 के रूप में लिखना है मुझे इसको, तो 100 प्लस 3 लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर है। फिर अब मैं इसके आगे क्या करूं? मेरे मन में ये सवाल उठता है। अब मैंने लिख तो दिया, अब करूं क्या? अब मेरे ये काम आएगी, ये फॉर्मूला काम आएगा मेरे। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब क्वेश्चन में ए की जगह क्या है 100 लिखा हुआ है, जो मेरा क्वेश्चन है उसमें ए की जगह 100 लिखा हुआ है, तो ए बराबर 100 हो गया।
बी की जगह 3 लिखा हुआ है तो बी बराबर 3 हो गया। अब ये ए बराबर 100 और बी बराबर 3 उठाकर इसमें रख दो अपने फॉर्मूले में। तो ए की जगह क्या रखोगे, 100 स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह 100 गुणा बी की जगह 3 प्लस बी की जगह 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या बचा, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस 2 गुणा 100 200 200 तिया 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और जब आप इसको जोड़ोगे 10,600 आया और उसमें 9 जोड़ोगे तो 10,600। इस तरीके से हमें करना। समझ आया, बताओ। ठीक है, तो नविता जी समझ आया आपको? ओके साक्षी, ओके पवन कुमार, ओके मनीषा, ओके कोमल, साहिल, अंशुमन। अंशुमन आपने लिखा है 1,000 प्लस 9। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में। ये है आपके लिए क्वेश्चन, 102 का स्क्वायर निकालना है। 102 का स्क्वायर निकालना है तो 102 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। करिए इसको ध्यान से और पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। और रीजन मैंने बताया था 100 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100 का स्क्वायर हमें याद है ये 10,000 होता है। 98 से 97 लिखोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए काम हम वो करेंगे सर जो हमारे लिए आसान हो। हाँ भेज रहा हूँ, यस भेज दिया है मैंने पोल। अच्छा मैं यहाँ पर सर्वसमी का भी लिख देता हूँ जो आपको यूज करनी है। अच्छा नविता, आप बीच बीच में क्लास से वो हो जाते हो लेफ्ट, तो अगर ऐसे आप करोगे तो फिर डाउट्स रहेंगे। तो क्लास, लेफ्ट हो जाओ। अच्छा ठीक है, यस ये आपकी सर्वसमी का होती है। इसमें आपको ए की जगह क्या रखना है, ये रखना है 100 और बी की जगह 2 रखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन समझाया और मैंने देखा नविता तो क्लास में है ही नहीं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर कुछ डाउट आपका, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो, और ऐसी जगह बैठने की कोशिश करना अगली क्लास में जहां नेटवर्क एकदम भाग कर है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करेंगे। ओके ए की जगह क्या रखोगे 100 और बी की जगह क्या रखोगे 2, और बस कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो काम आप करते आ ही रहे हो। तो 9 लोगों का आंसर आया है, उसमें से 6 का सही है, 3 का गलत है। ध्यान से करो भाई। ओके 11 में से 8 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं करिए। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व किए होंगे और उनकी आप याद से फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज देना। तो मैं सबको मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आपने देखा होगा। ठीक है, तो रिप्लाई मैं इसीलिए करता हूँ जिससे आपको ये लगे कि हाँ सब देख रहे हैं, तो मैं देखता हूँ सभी के नोट्स। ठीक है, तो आप भेज दिया करो। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके तो आपको क्या करना था, ए अच्छा 102 को मैंने 100 प्लस 2 लिखा, लिख सकता हूं, कोई मैंने अन्याय तो नहीं किया इसके साथ, लिख सकता हूं ना। 102 को मैंने 100 प्लस 2 लिखा, 100 क्यों लिखा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके मनीषा वेरी गुड। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अब देखो मैंने जब तुलना की अपने फॉर्मूले से इसकी, तो ए की जगह 100 लिखा हुआ है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है। ठीक है लिखा हुआ है तो हम देरी किस बात की, फिर ए की जगह 100 लिख दो तो 100 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 2 तो 2 गुणा ए, ए की जगह क्या आएगा 100 गुणा बी, बी की जगह क्या आएगा 2
प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचा, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस 2 गुणा 100 200, 200 दूनी 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या बन गया 10,400 प्लस 4 यानी 10,404। ये हमारा आंसर आया। क्या आंसर आया 10,404, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। क्लियर। अगर आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर के, क्योंकि हमें ऐसे ही सेम क्वेश्चन करने हैं अब इसमें, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बस डिफरेंस है एक माइनस का। किसका, एक माइनस का। सेम टू सेम यही क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको वो समझ में आ गए हैं तो ये तो आपके लिए अब कहते हैं एक तरीके से वॉक ऑन द केक, मतलब बहुत आसान हो जाना, चीज बहुत आसान हो जाना। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरू। तो ये सर्व समीका है, आपने अभी कौन सी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सर्व समीका पढ़ी थी। अब कौन सी पढ़नी है हमें, ये वाली, यानी प्लस की जगह क्या आ जाएगा अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अंतर क्या है यहां पर, देखो a और b यहां पर भी क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो 2ab है ये माइनस का हो जाता है। तो अंतर आप देख पा रहे हो, आप अंतर देख पा रहे हो सभी लोग, यहां पर प्लस था, यहां पर क्या आ गया है, बस माइनस आ गया। तो आपको यह ध्यान रखना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में 2ab जो है वो माइनस का होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में 2ab कैसा होता है, माइनस का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करो सभी लोग, आपने करे हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन a प्लस बी वाले में, तो ये भी ऐसा ही है। ठीक है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 4, और ऑप्शन डी नन। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसका यूज करना, सेम ऐसा ही है, बस वहां माइनस था, यहाँ सॉरी वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा फॉर्मूले में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, ओके, आर्यन ने बोला है ए, देखते हैं अभी ए होगा या बी होगा। बाकी स्टूडेंट्स दीजिए आंसर। अंजलि, अंजलि ने बोला है बी। ए और बी के बीच में लड़ाई है, देखते हैं आप लोग किसका साथ देते हो, ए का या बी का। आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर किसी को लगता है मैंने गलत दे दिया है आंसर, तो वो चेंज कर सकता है। ए, ए बी, बी ए, ए बी, ए बी बी, बी और ए में बहुत खतरनाक वाली लड़ाई चल रही है, डेंजरस। जीतेगा कौन। अच्छा, सबका फाइनल आंसर है, चलो मैं एक बार नाम ले लेता हूं। आर्यन ने बोला है ए, अंजलि ने बोला है बी, उमेश कुमार ने बोला है ए, सौरभ ने बोला है ए, अंशुमन ने बोला है बी, पवन कुमार ने बोला है बी, काजल ने बोला है ए, समीर ने बोला है ए, कोमल ने बोला है बी, मनीषा ने बोला है ए, तानिया ने बोला है ए। अच्छा, आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। तानिया ने बोला है ए, कोमल ने बोला है अब बी। अच्छा, बी आप पहले भी बोला था। ए जीतेगा, ए, बी जीतेगा। अंजलि, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ए ही जीतेगा, बी गलत है। आप फॉर्मूला भी देख रहे हैं, फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, यहां पर फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, और बी ऑप्शन में तो सारे प्लस के हैं। सर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना। हाँ 4 आएगा, लेकिन बीच में तो माइनस का आएगा ना। आइए इसको समझते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अंजलि, क्वेश्चन था y माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैं समझ गया आपने कहां गलती की है, आप क्या कहना चाह रहे हो। ये क्वेश्चन था,
अब आप ये देखो यहां पर ए की जगह पर क्या है, क्वेश्चन में वाई है, तो ए बराबर वाई होगा, बताओ होगा या नहीं होगा? ए बराबर वाई होगा, बताओ अंजलि। ठीक है, माइनस है तो माइनस है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, फिर क्या है बी, और यहां पर क्या है 2, यानी बी की जगह क्या है 2 है, बी की जगह क्या है 2 है या नहीं बताओ अंजलि? ये चीज क्लियर हुई आपको? तुलना आपने ठीक से करनी सीख ली है। अगर मान लो यहां प्लस होता, अगर मान लो यहां पे प्लस होता, या अच्छा चलो उस चीज को छोड़ो क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले ये बताओ, ये समझ में आया b इज इक्वल टू 2, उस पर नहीं जाते, अभी सिंपल रखते हैं चीजों को। ये चीज क्लियर हुई बताओ? सर लेकिन 2 का तो निशान माइनस है। और b का भी तो माइनस है, b का भी तो माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, ऐसा सोच सकते हो। ऐसा होता नहीं है, ऐसा सोच सकते हो। अगर ये यहां माइनस है तो ऊपर भी तो माइनस है। अगर मानो ये प्लस होता, ऊपर वाला प्लस होता, तब मैं कहता b बराबर -2। अगर, अच्छा मैं बताना नहीं चाह रहा था ये बात क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर मान लो ये a प्लस बी होता, तब मैं कहता b की जगह -2 है, क्योंकि ये चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब आप कहते b की जगह -2 है। लेकिन अब चिन्ह एक जैसे हैं, आप बोल रहे हो कि सर 2 के साथ माइनस है, तो b के साथ भी तो माइनस है, यानी -b बराबर -2 है, ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा ये ठीक लिखा है मैंने? अंजलि बताओ। और माइनस से माइनस में काट सकता हूं, तो b बराबर कितना आया, 2 आया या नहीं आया? जब चिन्ह एक जैसे हैं तो आप सिर्फ a और b को देखो क्या है, सिंपल सी बात है। तो b की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका? क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इसलिए b 2 होगा, -2 नहीं होगा। अगर ऊपर प्लस होता तब ये -2 होता। ठीक है, अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या रखना है, a की जगह y रख दो, यानी y का स्क्वायर हो गया ये। फिर माइनस है तो -2 गुणा a की जगह y रख दो, y गुणा b की जगह क्या रखोगे, 2 गुणा 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचेगा, y² माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ आगे वही है। अच्छा अंजलि, आप अपना डाउट यहां से भी क्लियर कर सकते हो। अभी तक जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे, और जब हम इसको y प्लस 1 के होल स्क्वायर से कंपेयर कर रहे थे, तो तब भी तो b बराबर 1 ही लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे? क्योंकि ये दोनों चिन्ह एक जैसे थे, तो b बराबर 1 था। ऐसे ही यहां पर अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं और नीचे लिख रहा हूं y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है y, माइनस की जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा एक तरीके से, और फिर b की जगह 1 है, तो b का मान 1 होगा। ठीक है, चेक माय मैसेज, कौन सा मैसेज? हाँ ठीक है, जा सकते हो आप, वैसे अब क्लास खत्म ही कर रहा हूँ। ओके, तो ये समझ में आया है ना? प्रैक्टिस के लिए आपको मैं होमवर्क का लिंक भेज दूंगा इसी इन्हीं क्वेश्चंस का, तो आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पोल में क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ने में। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।